आज का प्रातः क्लास है 7/9/63। रिकॉर्ड चला है आखिर वो दिन आया आज। आज फिर से ओम शांति के सेकंड का अर्थ समझाते हैं। क्योंकि नई नई माताएं आती हैं तो समझाना पड़ता है। ओम का अर्थ आई एम आत्मा। अहम आत्मा। अहम के पीछे मम अथवा मेरा भी है। तो ओम माने आत्मा। ओम में कौन कौन से अक्षर हैं? आ, उ, मा। 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है ओम। अर्थ क्या है? ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ और महेश का मा। जो ये शिव के 3 कार्य करता है, क्योंकि काम करने के लिए तो शरीरधारी चाहिए। तो ये 3 कार्यकर्ताओं के 3 काम हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये तो षष्ठी पिता, सारे विश्व का जो पिता है, उनके 3 कार्यकर्ता हैं। जिन कार्यों के आधार पर उसका नाम पड़ता है त्रिमूर्ति शिव। तो वो तो सबका पिता है। सभी आत्माओं का बाप है शिव, जो अपने 3 कार्यकर्ताओं 3 मूर्तियों के द्वारा सारा कार्य संपन्न करता है। लेकिन है तो आत्मा ना। जैसे उस आत्मा का सुप्रीम सोल का कार्य निर्धारित है, स्थापना, पालना, विनाश, ऐसे ही हर आत्मा का कार्य निर्धारित है। हर आत्मा के ये 3 कार्य करते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। मन रूपी ब्रह्मा हो गया, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र शंकर हो गया, और संस्कार परिवर्तन शक्ति रूपी विष्णु हो गया। वैष्णव संप्रदाय सबसे पवित्र माना जाता है ना। तो प्योरिटी के आधार पर प्रैक्टिकल कार्य करने की क्षमता कौन सी मूर्ति में है? विष्णु की मूर्ति में, संस्कार परिवर्तन वाली मूर्ति में। तो हर आत्मा के भी ये 3 कार्य हैं। अच्छे सुंदर संस्कारों, गुणों और शक्तियों की स्थापना करना आत्मा में। शंकर के रूप में जो बुरे संस्कार हैं, बुरे गुण हैं, अशक्तियां हैं, उनका संहार करना। और विष्णु के रूप में जो भी स्थापना हुई है सद्गुणों की, शक्तियों की आत्मा के अंदर,
उनकी पालना करना। तो हर आत्मा में ये 3 संस्कार 3 कार्य समाये हुए हैं, स्थापना, पालना और विनाश। तो अर्थ बताया, ओम माने हम आत्मा 3 कार्यों को करने वाली। अहम आत्मा और मम शरीर। आत्मा के संस्कारों के अनुसार ये शरीर मिलता है। तो मैं आत्मा किसका बच्चा? जो आत्माओं के बाप का काम, वो आत्मा रूपी बच्चों का काम। तो जरूर परमपिता परमात्मा का बच्चा होगा। और सभी आत्माएं इस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो उस परमपिता परमात्मा की सारी महिमा है। अभी बाप समझाते हैं कि ये सारी दुनिया पतित दुनिया हो गई है। शरीरी दुनिया हो गई है। क्या सबकी बुद्धि में क्या भान रहता है? देह की याद रहती है। आत्मा को भूल गए, माने आत्मा भान खलास हो गया और देह भान रह गया। देह में से आत्मा निकल जाए तो कितनी देर टिकेगा? टिकेगा? क्या हो जाएगा? है सड़ांध पैदा हो जाएगी। उसको कहेंगे शरीर का पतन हो रहा है, गल रहा है। गांधी भी मानते थे, तब तो गाते थे पतित पावन सीताराम। तो जरूर सब पतित हैं। अब जब वो आवे तब आकर के पावन बनावे। कौन आवे? है वो आत्माओं का बाप आवे, तब आत्माओं को जो पतित बन गई हैं, देह समझने के कारण क्षीण हो गई हैं, देह तो विनाशी है ना। विनाशी भाव को प्राप्त हो रही हैं, वो पावन कैसे बनेगी? जब तक बाप ना आवे तब तक कोई पावन बन नहीं सकती। और आकर के ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनावे तो पावन बन जावेंगी। ऐसे तो ढेर के ढेर धर्म पिताएं आए, अपने अपने तरीके से ज्ञान सुनाया, धर्म की धारणाएं सुनाई। उससे कोई पावन बन गया क्या? पावन बनाने के लिए क्या करना पड़े? जैसे धर्म पिताएं आए, ज्ञान भी सुनाया, परंतु दुनिया पतित होती गई या पावन बनी? और ही पतित होती गई। धर्म पिताओं का 2500 साल का रिकॉर्ड है, सब पतित होते गए। तो पावन कैसे बनेंगे? कौन बनाएगा?
वो ही पावन बना सकता है जो देह के बंधन में, शरीर के बंधन में कभी ना आता हो। वो कौन है? जो सदैव शरीरी है। वो शरीर के बंधन में कभी बंधता ही नहीं, 84 के चक्र में कभी आता ही नहीं। वो ही आकर के पावन बनावे। ऐसे नहीं कि वो ज्ञान सुना के ब्रह्मा के तन में चला जावे तो पावन बन जावेंगे। बन जावेंगे नहीं, क्या करना पड़े है? जैसे वो निराकारी है तो ऐसे ही बच्चों को भी क्या बनाना पड़े? निराकारी बनाना पड़े। जो देह भान भरा हुआ है साकारी शरीर का, वो देह भान निकल निराकारी स्टेज बन जाए, तब पावन बने। कोई कहे इतने साधु संत महात्माएं हैं, क्या ये सब पतित है? बाप कहते हैं जैसे गुरु पतित हैं वैसे सब चेले भी पतित हैं। ये सारी दुनिया है ही पतितों की। कलयुग में सब होते ही हैं तमो प्रधान। जैसा टाइम, जैसा युग, वैसी आत्मा। सतो प्रधान युग में सब सतो प्रधान आत्मा है। रजो प्रधान युग, द्वापर में सब रजो प्रधान आत्मा है। और कलयुग में सब तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान दुखी होंगे या सुखी होंगे? तमो प्रधान खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। अभी तो खास सारा भारत कंगाल है। और ये जो नाटक बना हुआ है वर्ल्ड ड्रामा, ये विश्व नाटक खास भारत पर ही बना हुआ है। ऐसे क्यों बोला? क्यों? पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं, इंग्लैंड की कोई हिस्ट्री नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री नहीं है। भारत को चैतन्य नहीं, चैतन्य है, चलो ठीक है, चैतन्य भी है। पाकिस्तान भी चैतन्य होगा कोई? भगवान चैतन्य भारत में आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सारा नाटक भारत पर ही क्यों बना हुआ है? दूसरे देशों पर क्यों नहीं? भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि भारत ही हीरो पार्टधारी है। जो हीरो पार्टधारी होता है वो नाटक के आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है। और दूसरे देश आदि में तो नहीं थे। कहाँ थे? तो कहाँ थे? सब समंदर के गर्त में समाये हुए थे। अमेरिका कोलंबस ने 500 साल पहले ईजाद की। पाँच 500 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है। वास्तव में जब द्वापर शुरू हुआ तो उथल पुथल में ये धर्मखंड भी ऊपर आने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नहीं तो ये सारे समंदर के गर्त में समाये हुए थे। तो ये तो ऑलराउंडर नहीं है इस सृष्टि पर। फिर ऑलराउंड भारत देश ही है। भारत पर ही सारा नाटक है। भारत सिरताज है। अभी भारत मोहताज है।
कभी टाइम था भारत सिरताज था, और अभी सब देशों का मोहताज बना हुआ है। भीख मांगते हैं तो किसके मोहताज हैं? जिनसे भीख मांगते हैं उनके मोहताज हैं। ये साधु सन्यासी जो भारत के हैं ना, ये भी ईश्वर को नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं? हैं? नहीं जानते हैं तो कहते क्या हैं ईश्वर के बारे में? सर्वव्यापी है। संसार में कहीं नहीं मिला ढूंढने से तो क्या कहने लगे? सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद है, मेरे में है, तेरे में है, कण कण में है। जो नहीं जानते, भगवान को ही नहीं जानते, तो किसके ऊपर आस्था रखेंगे? जब भगवान को ही नहीं जानते तो आस्था रखने वाले आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? हैं? नास्तिक हैं। न जानने वाले जरूर नास्तिक ठहरे। अच्छा, तो बी के क्या हो गए अभी? हैं? जानते हैं भगवान को या नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो क्या हो गए? नास्तिक हो गए। अच्छा, एडवांस में चलने वालों में भी सब जानते हैं क्या? अनिश्चय बुद्धि कोई नहीं होते हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो क्या हो गए? नास्तिक। नास्तिक होते हैं तो कहते हैं कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं, शिवो हम। खुद को ही सब कुछ समझ बैठते। अभी बाप कहते हैं कि जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? जब फादर आए तो फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। परंतु जब तक फादर ने बच्चों को परिचय ही नहीं दिया है तब तक बच्चे जानेंगे भी कैसे? इसका मतलब पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा में ज्यादा कितने साल का है? 100 साल का। तो 100 साल के संगम पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं वो कब से आस्तिक बनते हैं? सब बनते हैं। नंबरवार 76 से आस्तिक बनते हैं, जिनको बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आकर के फिर चले जाएं, फिर गुरुओं के द्वारा परिचय मिलता रहे, दीदी दादी दादाओं के द्वारा परिचय मिलता रहे और आस्तिक बन जाए। नहीं, कब परिचय मिलता है? परिचय तब मिलता है जब वो बाप स्वयं ही प्रत्यक्ष होकर, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होकर अपना परिचय देते। तो मुकर्रर रथ है तो जरूर साबित होता है कोई टेम्परेरी रथ भी होगा। कौन हुआ? जो आज है कल न रहे तो कैसा रथ हुआ? रथ माना शरीर, वो टेम्परेरी रथ हुआ। और जो पहले भी था, आदि में भी था, मध्य में भी हो और अंत में भी काबिज बना रहे,
जिसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ हो, उसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं। 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा ऐसा देवता है जो जन्म मरण के चक्कर में दिखाया ही नहीं जाता? कौन? शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं दिखाते, कोई जन्म कुंडली नहीं। तो बाप आकर परिचय देते हैं मुकर्रर रथ के द्वारा, तब बच्चे आस्तिक बनते हैं। तो बाप का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या हुआ? मुख्य ऑक्यूपेशन हुआ ही बच्चों को अपना परिचय देना। बाप का परिचय देना माना आत्माओं को अपने स्वरूप की भी पहचान होने शुरू हो जाए। जब तक बाप का ही परिचय नहीं है तो कैसे पता चले सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, पठान है, ब्राह्मण है, शूद्र है? पता चलेगा? किस आधार पर पता चलता है? बाप का पता हो तो अपने वंश का भी पता हो, ऑक्यूपेशन का भी पता हो। तो बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो इससे स्वर्ग की बादशाही मिल सकती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है? हाँ, स्व ग माने गया। कैसी स्थिति में गया? स्व स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया। पर है ये शरीर, पर है प्रकृति, आत्मा है स्व। तो आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग अनुभव करते हैं। परंतु साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य कोई इस बात को जानते ही नहीं। किस बात को? कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। वो क्या समझते हैं? जो नहीं जानते वो क्या समझते हैं? कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे पाताल में है, हम मनुष्य सृष्टि पर हैं। तो बच्चों ने गीत भी सुना। बच्चों के सिवाय बाकी दुनिया तो सारी निर्धन की है। दुनिया वालों का कोई भी धनी धोरी नहीं है। जैसे बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं कोई धनी धोरी इन बच्चों का नहीं है। अब तो घर घर में स्त्री पति बच्चे सभी लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? इसका मूल कारण क्या है? पॉइजन की पैदाइश है। क्या? अमृत की पैदाइश नहीं है। पॉइजन माने विष की पैदाइश है। विष किसे कहा जाता है? हैं? विष कहा जाता है पर स्त्री और पर पुरुष की जो बुद्धि में याद आती है। याद किसकी आती है? याद उसी की आती है जिसका इंद्रियों से सुख मिलता है। आंख से किसी को देखेंगे तो उसकी याद आएगी। फूल को नाक से सूंघेंगे तो फूल की खुशबू की याद आएगी। कोई कोमलता को स्पर्श करेंगे तो उस स्पर्श की याद आएगी। स्पर्श इंद्रिय भी तो होती है ना। तो जिन जिन इंद्रियों से जो जो सुख या रसना ली है वो बुद्धि में याद आती है। तो बताया जन्म कैसे लेते हैं?
जब तक स्पर्श न हो, जब तक देखे नहीं, जब तक इंद्रियों का संसर्ग न हो, तो पैदाइश हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो सकती। सारी सृष्टि में जो भी पैदाइश हो रही है वो सब पॉइजन की पैदाइश हो रही है। पॉइजन माने अभी बताया, पॉइजन माने व्यभिचार। दूसरों की याद आए, एक की याद ना आए। जैसे सत्युग त्रेता में कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, 21 जन्म तक सदा साथ रहता है। किसी दूसरे में वृत्ति जाती ही नहीं तो अगला जन्म दूसरे के साथ होता ही नहीं। तो वहां पॉइजन से जन्म नहीं कहेंगे, विचार से वहां जन्म नहीं होता है। और यहाँ घर घर में जो पैदाइश हो रही है वो पॉइजन की पैदाइश हो रही है। बल जिन इंद्रियों से संपर्क संसर्ग होता है, कहेंगे मूत की इंद्रियां हैं, मूत की पैदाइश है। फिर भी मान लो किसी स्त्री की किसी पुरुष से आंख लग जाए और वो उसे जिंदगी भर याद करती रहे, बचपन से लेकर के बड़े होने तक। शादी तो दूसरे के साथ हो गई, पैदाइश तो मूत की हुई, लेकिन बच्चा जब गर्भ में आएगा तब से लेकर याद किसी और की आ रही है। तो बच्चे का चेहरा मोहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? है? बदल जाएगा। तो ये पॉइजन की पैदाइश हो गई। अभी बाप कहते हैं ये पॉइजन की पैदाइश मैं आकर बंद करता हूं। तो कैसे बंद होगी? सबसे बुद्धियों खींच करके किसे याद करो? सिर्फ मेरे को याद करो। कोई क्या हमसे नहीं होता, ये हमने बहुत करके देख लिया। नहीं होता है तो धर्मराज सजाएं खाओ, डंडे खा खा के सुधर जाए, देहवान सारा जड़ जाएगा। या तो पुरुषार्थ करो, या तो मरो पिटो, करो या मरो। मरना तो सबको है, कोई बचेगा क्या? बचेगा तो कोई नहीं। चाहे स्वेच्छा से पुरुषार्थ करो और चाहे तो कुटपिट के पुरुषार्थ करो। पॉइजन की दुनिया में तो अब रह नहीं सकते। ये पॉइजन की दुनिया तो अब भस्म होने वाली है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? धर्मराज के डंडे तो खाएंगे ही, लेकिन सत्युग त्रेता में पदवी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा, जन्म भी नहीं मिलेगा। फिर वही बिच्छू टिंडन की दुनिया द्वापर कलयुग में जाके जन्म लेते रहे। गीता में भी लिखा है, संस्कृत वाली गीता में बुद्धवानों ने लिखा है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। जो मूढ़ आत्माएं होती हैं, मूढ़ माने मूर्ख, भगवान आता है लेकिन भगवान को पहचानती नहीं, निश्चय पक्का नहीं कर पाती, वो मूर्ख बुद्धि जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में ही गिरते हैं, स्वर्ग का सुख ले ही नहीं पाते। तो बिच्छू टिंडन से ही पैदा होते रहते हैं। बिच्छू में क्या खास बात होती है? हाँ, जो पैदाइश होती है बच्चों की, वो अपनी अम्मा का ही पेट फाड़ देता है। जो पैदाइश में माँ को ही दुख दे दे, वो दुनिया में किसी को छोड़ेगा? किसी को नहीं छोड़ेगा। जो आएगा उसको डंक मारेगा। तो गाते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, भगवान आकर के अमृत दे रहा है। कब से?
76 से अमृत दे रहा है, और सन 36 से क्या? और ब्रह्मा के तन में जब से मुरली चल रही है तब से अमृत नहीं दे रहा है? हाँ, अमृत कहेंगे, मंथन के द्वारा अमृत निकलता है। दूध को बिलोएंगे, मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। अगर बिलोएंगे ही नहीं, मंथन ही नहीं करेंगे, तो मक्खन और छाछ अलग अलग थोड़े ही होगा। तो 68 तक ब्रह्मा के तन के द्वारा जो भी मुरली चलाई गई, वो मुरली ज्ञान अमृत कहेंगे या सिर्फ ज्ञान कहेंगे? ज्ञान की आवाज तो है। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, कृष्ण ने कौन सी मुरली बजाई? काठ की मुरली बजाई। तो ये यादगार कहाँ की है कि कृष्ण ने काठ की मुरली बजाई? कैसे है? ब्रह्मा ने जो वाणी चलाई, ध्यान ही रहा है, उसका मंथन नहीं हो पाया। मंथन नहीं हुआ। कठ बुद्धि जिसके द्वारा चलाई, उसकी बुद्धि चलती नहीं थी। कहते नहीं तक कठ बुद्धि है। अरे तेरी काठ की बुद्धि है क्या? कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसा सुना दिया बस वैसा ही रिपीट कर दिया, तो उसको अमृत नहीं कहा जाता है। 68 तक जो भी मुरली चली है वो कहेंगे काठ की मुरली चली। काठ की मुरली किसने सुनाई है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने सुनाई। तो भक्ति मार्ग में क्या गायन हो गया? किसने ज्ञान सुनाया? कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। भक्ति मार्ग में ये बात चलती है ना कि ज्ञान किसने सुनाया? कृष्ण सुनाया। और कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है वो पूर्व जन्म और अगले जन्म की बातों को जानेगा कि भूल जाएगा? भूल जाएगा। तो ज्ञान तो वो सुनाता है अनेक जन्मों का, सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान वो ही सुना सकता है जो खुद जन्म मरण के चक्र में ना आवे। तो वो तो तुरीय आत्मा एक शिव ही है जो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो ही आकर के अमृत बांटता है, ज्ञान अमृत। कब बांटता है? क्या ब्रह्मा के तन से? नहीं, ब्रह्मा के तन से जो कुछ सुनाया वो तो काठ की मुरली हो गई। क्या? काठ की मुरली। तो कौन हुआ काठ की मुरली? ब्रह्मा का चोला क्या हो गया? काठ की मुरली हो गई। नाम रख दिया है काठमांडू, काठ गोदाम, नाम रखते हैं ना। तो वो तो हुआ काठ की मुरली, कठ बुद्धि से निकला हुआ ज्ञान। उसे अमृत नहीं कहेंगे। लेकिन वही ज्ञान जब भगवान बाप आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाते हैं तो मंथन के द्वारा क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। ये दुनिया में तो सारी बिख की पैदाइश है। तो ब्रह्मा काठ के द्वारा जो भी पैदाइश हुई वो कौन से धर्म वालों की पैदाइश होगी? वो धर्म वाले विषय विकारों की पैदाइश करेंगे या अमृत पीने वाले अमर देवताओं की पैदाइश करेंगे? है? विषय विकारों की दुनिया बन रही है। अभी भी बन रही है कि नहीं बन रही है? कहाँ शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है।
ब्रह्मा की गोद में जो पले हैं, यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी तो चले गए, राम वाली आत्मा, राम के फॉलोअर्स तो सूर्यवंशी चले गए। फिर जो रह गए ब्रह्मा की गोद में पलने वाले, वो चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस आदि रह गए। इसलिए शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा से किसको वरदान मिले हैं? सदैव असुरों को वरदान मिले हैं। ब्रह्मा ने वरदान किसको दिए? असुरों को वरदान दिए। गोद में ही उनके असुर पलते हैं तो वो वरदान लेते हैं। तो बाप कहते हैं उनको जो वरदान मिलता है वो अमृत का वरदान मिलता है या बिख का वरदान मिलता है? बिख का वरदान मिलता है। तो जिनको बिख का वरदान मिलता है, बिख खाने वाले हैं, वो भगवान को पहचानते हैं, वो भगवान को नहीं पहचान सकते। बिख है ना। अब नानक के पास तो अमृत नहीं था, वो चैतन्य बीज रूप ज्ञान सागर तो मैं हूं, जो अमृत पिलाता हूं। मैं हूं, मैं हूं, ये किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। बोलने वाली आत्मा और जिस शरीर के द्वारा बोला उसकी आत्मा अलग अलग कि एक ही? अलग अलग आत्मा। मुझे नाम रूप से न्यारा कहते हैं। क्या? नाम से भी न्यारा और रूप से भी न्यारा कहते हैं। तो फिर ज्ञान सागर कैसे ठहरा? ज्ञान सुनाने के लिए तो रूप वाला मुख चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुख तो जरूर चाहिए। तो जब नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारी चीज तो निराकार हो गई, आंखों से तो दिखाई देगी नहीं, तो मैं ज्ञान का सागर कैसे ठहरा? तो बताओ कैसे ठहरा? जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तो वो मुकर्रर रथ ज्ञान का सागर हुआ। ज्ञान सागर में और ज्ञान सूर्य में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर है? सागर बिगर धरणी के रह नहीं सकता। रह सकता है? सागर को तो धरणी से चिपक के रहना पड़े, दूर रह सकता है? नहीं रह सकता। कितने अवतार बताए? 24 अवतार, 10 अवतार बता दिए। उसमें रामकृष्ण के अवतार जो हैं चुने चुनाए, ज्यादा नहीं, वो धरणी के रहने वाले अवतार हैं, धरणी का आधार लेते हैं। बाकी कच्छ मच्छ 12 अवतार किसका आधार लेते हैं? सागर का आधार लेते हैं, ज्ञान जल का आधार लेते हैं। वो धरणी को महत्व नहीं देते। रामकृष्ण के अवतार धरणी माता को कन्या, धरणी किसे कहा जाता है? कन्या माताओं को धरणी कहा जाता है। धारणा शक्ति कन्या माताओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा होती है? प्योरिटी की धारणा शक्ति किसमें ज्यादा? मुख्य धारणा किस चीज की है? पवित्रता की। तो पवित्रता के लिए कौन कंट्रोल कर लेता है? स्त्री पुरुषों के बीच में कौन कंट्रोल नहीं कर पाता है? पुरुष कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बोल दिया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। और कन्या माताओं को नहीं कहा सब स्त्रियां सूपन का पूतना है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कन्या माताएं कंट्रोल कर सकती हैं, उनमें लाज रहती है, और पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं विकार के मामले में। तो पुरुष कंट्रोल नहीं कर सकते,
जो पुरुष वृत्ति है वो कंट्रोल न करने के कारण बता दिया कि उनमें ज्ञान के जो असली धारणा की बात है, कौन सी, पवित्रता, उसकी धारणा उनमें नहीं हो पाती। तो बोला ये तो नाम रूप से न्यारा गुरु है। कैसा है? नाम रूप से न्यारा। वो गुरु लोग कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा। क्या मैं नाम रूप से न्यारा हूं? नाम रूप में नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो तुम याद कैसे करेंगे? गुरु की तो बहुत महिमा होती है। गुरु बिनु घोर अंधियारा। जब तक गुरु नहीं है तब तक कहेंगे घोर अंधियारे में। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। परंतु अभी तो सारी दुनिया अंधेरे में है। सारी दुनिया क्यों कह दी अंधेरे में है? क्यों? हम इतने जो एडवांस में निकले हैं? अच्छा, अभी उजियाली में आ गए, ज्ञान सूर्योदय हो गया। जब उदय होगा तो अंधेरा खत्म होगा। अभी अंधेरा खत्म हो गया है? अमृत वेला है, तो अमृत वेला में अंधेरा होता है या उजाला होता है? पता चल जाता है ना, सूर्योदय। क्या पता चल जाता है? जो तपस्वी होते हैं उनको पता चल जाता है, या जो तंडुआ मार के सोए हुए होते हैं, आँख ही नहीं खुलती, हमारी आँख नहीं खुलती, हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, हम नींद आ जाती है, तो उनको कहेंगे उस सोजरे में। कौन है सोजरे में? है जो योग में है, अमृत वेला जिनका सुहाला है, उनके लिए कह सकते हैं कि हाँ योग में है, नहीं तो बाकी काय में है? अंधेरे में। तो सारी दुनिया अंधेरे में है या कोई सोजरे में भी है? हैं? कुछ माने कौन? अभी ब्राह्मण परिवार में एक एक से पूछो कि कोई अमृत वेला सुहाला करता है? हैं? कि सबको माया दबोच लेती है? दबोच रही है। तो सभी अंधियारे में है? सभी अंधियारे में है कि रोशनी है? अभी तो सबका ऐसे हाल होगा। अच्छा, कभी अच्छा था जब एडवांस हमको मिला था। हाँ, बाबा रात को 2 बजे उठा के सोते थे। तो उस समय तो कौन सा सन था? 89 है? 89 का है। अच्छा, 89 में था। मैं शुरुआत में जो भी आत्मा जब भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर आंखें खोलती है तो सतो प्रधानी होती है, और बाद में धीरे धीरे सतो से सतो रजो तमो की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे संग के रंग में आते जाते हैं, अम्मा के पेट से निकलने के बाद संग किसका लगता है? बाहर वालों का संग लगता है कि सिर्फ अम्मा बाप ही रहते हैं? हैं? दुनिया वालों का जैसे जैसे संग का रंग लगता जाता है वैसे वैसे बिगड़ते जाते हैं। तो देखो, सभी अंधियारे में है, पूरा अंधियारा विनाश तो किसी का हुआ नहीं है। कोई कहेगा कि हमारा पूरे अंधियारे का विनाश हो चुका है? अभी तो आप कह रहे थे कुछ हैं जिनका अंधियारा विनाश हो चुका। तो अंधियारा तो विदेशी मुर्गे हुए ना। मुर्गे भी तो क्या करते हैं? दूसरों को जगाते हैं। दाता गाँव बोलते भी हैं, दाता गाँव, दाता का गायन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का गायन करो, भगवान आ गया है, फिर खुद सो जाते हैं। तो अंधियारा तो विनाश किसी का हुआ, अंधियारा तो विनाश हुआ नहीं किसी का। इसका मतलब जिनका अंधियारा खुद ही विनाश नहीं हुआ है वो दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं।
तो झूठे गुरु हुए या सच्चे गुरु हुए? क्यों कमला शंकर? स्टेज भी तो नीचे आती है। हाँ नीचे आती ऊपर आई, ये नहीं कहा। यहाँ तो बात कही झूठे गुरु हैं सारी दुनिया में सब, या सच्चे गुरु हैं? तो जो कहते हैं वो झूठ ही कहते हैं, कुछ न कुछ भगवान की वाणी में मिक्स कर देते हैं। कहते हो स्त्री नरक का द्वार है, क्या कहते हो? स्त्री नरक का द्वार है। जिनको स्त्री को नरक का द्वार बताते हो तो तुम क्या स्वर्ग के द्वार हो? है? नरक का द्वार खोलता कौन है? जो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार, वो पुरुष ही तो नरक का द्वार खोलने वाले हैं। नहीं तो कन्या को कुछ मालूम होता है क्या? कन्या तो बेचारी निर्दोष होती है, उसको तो कुछ भी पता नहीं होता। नरक का द्वार बनाता कौन है? वो गुरु लोग। तो कहते हैं कि तुम तो माताओं की निंदा करते हो, अपनी ही स्त्री को दुहाग दे करके फिर और स्त्रियों के गुरु बन बैठे हो। दूसरी स्त्रियों से पांव दबाते रहते हैं। अरे ज्ञान ही देना है, संसार का कल्याण ही करना है, तो नियम क्या है? पहले अपने बीवी बाल बच्चों को रोटी दाल खिलाओ, खैरात करो, या दुनिया वालों को बांटते रहें? क्या करना चाहिए? हैं? पहले अपने बीवी बाल बच्चों को खैरात करो। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। इनको ज्ञान दो। किनको? हैं? है, इसको तो तुम दुहागिन करके छोड़ गए। अब सच्चा गुरु सदगुरु तुमको मिला है क्या? तुम तो छोड़ के भागते हो, कायर हो, विकारों से भयभीत होकर क्या किया है? भाग खड़े हुए। आग को सहन नहीं कर पाए तो क्या किया? भाग खड़े हुए। तो ऐसे गुरु तो दुनिया में बहुत हैं। और सदगुरु? सदगुरु जो कभी भागता नहीं है। भागता है क्या? है? छोड़ छाड़ के भागता है? नहीं, वो छोड़ छाड़ के भागने वाला नहीं है, वो कायर नहीं है, और ये भी नहीं कहता स्त्री नरक का द्वार है। क्या कहता है? स्त्री ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। तो देखो, अभी सच्चा सदगुरु तुम बच्चों को मिला है, जो कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, अंतर ना पड़ने पाए, बीच में कोई दूसरा याद न याद आ जाए। बड़ी मुसीबत, सुबह से लेके शाम तक कोई दूसरा याद ना आए, ऐसे होगा? हाँ, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। है? होगा। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और भगवान जब मिला हुआ है कराने के लिए तो जरूर हो सकता है। तो निरंतर मुझे याद करेंगे, ऐसी योगाग्नि जो तीखी योगाग्नि होगी, निरंतर याद की, उसमें तुम्हारा सारा कचरा भस्म हो जाएगा। सोना है ना, सोने को धीमी आग में जलाओ तो पिघलेगा, कचरा साफ होगा? नहीं होगा। क्या करते हैं? हैं? फूंक मार के आग को बड़ी तेज कर देते हैं।
तो तेज पुरुषार्थ करो, क्योंकि पाप का बोझा बहुत है। धीमी योग अग्नि से नष्ट भस्म बोझा होने वाला नहीं है। सभी से जास्ती बोझा तो इन गुरुओं के ऊपर है। क्या? जो खुद सर्प हैं और स्त्री को सर्पिणी बोलते हैं। ये सन्यासी ईश्वर सर्वव्यापी नहीं कहते और गीता के ऊपर मेरा नाम लगाते, कृष्ण का नाम नहीं लगाते, तो मनुष्य किसको याद करते हैं? गीता के ऊपर मेरा नाम लगा देते, शिव का नाम लगाते, शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लगाते, कृष्ण का नाम नहीं लगाते, ब्रह्मा का नाम नहीं लगाते। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ब्रह्मा ने स्थापन किया, ये नाम नहीं लगाते, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहते, क्या कहते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते, तो परिवर्तन होता। या ब्रह्मा का नाम लगा दिया, कृष्ण का नाम लगा दिया, तो परिवर्तन होता। हो गया। तो मनुष्य मुझे ही याद करते, जो यज्ञ के आदि में था। उसको बिल्कुल ही बिसार दिया। मुरली में क्या बोला है? उसकी लाश को भी गुम कर दिया। किसी की हत्या की जाती है ना, तो हत्या करने के बाद अगर उसकी हड्डियां बड्डियां बच जाएं तो हत्या साबित हो जाएगी, पकड़ा जाएगा। और उसका सारा शरीर ही भस्म कर दिया जाए, राख बना दिया जाए या गायब कर दिया जाए, लाश ही गुम कर दी, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यज्ञ के आदि में जो भगवान का रूप था साकार में, उसका नाम निशान ही खत्म कर दिया। जो गीता का असली भगवान था, उसका नाम निशान गुम कर दिया और मुरली के ऊपर किसका नाम छाप दिया? पिताश्री ब्रह्मा। पहले लिखा हुआ आता था शिव बाबा याद है, फिर बाद में मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया, क्या लिख के आने लगा? पिताश्री ब्रह्मा। पिताश्री किसका नाम है? ब्रह्मा का। शिव बाबा याद है वो बाद में, पहले नाम किसका डाल दिया? पिताश्री ब्रह्मा का। तो गीता का भगवान कौन हो गया? पिताश्री ब्रह्मा गीता का भगवान हो गया। तो गीता का नाम न लगाते, वो कृष्ण का नाम न लगाते, मेरा नाम लगाते, तो मनुष्य मुझे ही याद करते। तो ये गुरु लोग तो मेरे से योग भ्रष्ट करते हैं। दुनियावी गुरु लोग ही मेरे से भ्रष्ट करते हैं, योग भ्रष्ट। या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे गुरु लोग बैठे हुए हैं, ढेर के ढेर, जो मेरे से योग भ्रष्ट करते हैं। योग भ्रष्ट करते हैं कि ब्रह्मा का चित्र रख करके, फोटो सामने रख करके योग लगवाते हैं। हैं? मुरली में तो बोला ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। अगर इनका फोटो भी रखेंगे तो भी पतित हो पड़ेंगे। योग भ्रष्ट कर देते हैं, गंगा पर ले जाते हैं। क्या कहते हैं? ये गंगाएं यमुनाएं ही पतित पावनी हैं, इनमें डुबकी लगाओ, स्नान करो, ये तुम पतितों को पावन बनावेंगी।
अरे गंगा पतित पावनी है तो तुम क्या हो? पतित हो या पावन हो? तो तुम पावन कहाँ हुए? तुम भी तो पतित ठहरे ना। फिर अपन को महात्मा क्यों कहते हो? साधु संत अपन को क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। क्यों महात्मा कहलाते हो? बात मत पूछो। तुम तो उनकी चेलियां बन करके रीढ़ बकरियां बन गए। किनकी चेलियां हैं? जो गुरु तेरी निंदा करते हैं, तुमको नरक का द्वार कहते हैं, तुमको सर्पिणी बताते हैं, उनकी तुम चेलियां बन गई। यहां बाबा तो तुमको माता गुरु बनाते हैं। क्या? जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको भी कहते हैं तेरा उद्धार भी कब होगा? विजयमाला का आवाहन करो। है जब तक नहीं आएगी तब तक तेरा भी उद्धार हो नहीं सकता। किसका आवाहन करो? विजयमाला माने? विजयमाला में तो ढेर के ढेर मड़के हैं। हाँ, माता जी अगर शहद की मक्खियों का आवाहन करना है तो क्या करना पड़े? रानी मक्खी का आवाहन कर दो तो सारी मक्खियां स्वतः ही आ जाएंगी। तो विजयमाला का आवाहन करो का मतलब क्या हुआ? है जो रानी मक्खी है, जिसके लिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला था भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्या अंत में जब भारत माता शिव शक्ति बन के निकलेगी और उसके पीछे पीछे ढेर की ढेर रानी मक्खी के पीछे ढेर की ढेर हजारों की तादाद में निकलेंगी, तो क्या होगा? तो अंत हो जाएगा, अति का अंत हो जाएगा। तो बाबा तुमको माता गुरु बनाते हैं और वो माताओं का इतना बड़ा तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, गुरुओं के बारे में क्या कहते हैं बाबा आखिरी? अरे इतना सब कुछ बोलने के बाद गुरुओं के बारे में क्या कहते हैं? क्या करो इनके लिए? इन गुरुओं को मारो गोली। तो क्या लोहे की गोली मार देंगे? क्या करेंगे? बंदूक से? हैं? इन गुरुओं को गोली मारो का मतलब है इनको छोड़ दो। है उनका है ही अलग निवृत्ति मार्ग। इन गुरुओं का मार्ग कौन सा है? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है, हैं? हाँ, उनका निवृत्ति मार्ग है। भले सफेद कपड़े वाले हों, सफेद कपड़े पहनते हों, तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, पति के साथ रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, घर बना करके, या अलग रहते हैं आश्रम बना करके, हैं? और तुम तो दोनों को घर गृहस्थ में रहते हो। और तुम्हारा बाप वो तो और ही बेहद के घर गृहस्थी में रहता है। छोड़ के भागने वाला है क्या? वो भी नहीं छोड़ के भागने वाला और हम भी छोड़ के कहा उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। किनों का है? उन्हों का, तुम्हारा थोड़ी है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है क्या? नहीं,
तो उन्हों का ड्रामा में पार्ट है, तुम्हारा ऐसा पार्ट नहीं है। अगर ऐसा पार्ट होता छोड़ छाड़ के भागने वाला, जैसे वो भागे हुए हैं गृहस्थी से छोड़ छाड़ के, क्या कहते हैं हमने पवित्रता का पालन किया है, हम बड़े पवित्र हैं। कोई को 10 साल जेल में रखा जाए, फिर वो बाहर निकल के डिंग मारे मैंने 10 साल पवित्रता का पालन किया है, तो पवित्रता का पालन किया या मजबूरी है? ये तो मजबूरी हो गई। तो जो ऐसी मजबूरी दिखाने वाले हैं कि घर गृहस्थ में साथ रह करके पवित्र रह करके दिखाने, संसार को पवित्र रहना नहीं दिखा सकते, तो वो द्वापर में आकर षष्ठी को थमाते हैं। क्या उनका पार्ट कहाँ होगा? द्वापर में आकर के षष्ठी को थमावेंगे। हाँ, अगर वो नहीं थमावे तो षष्ठी ही चलायमान हो जावे, क्योंकि पवित्र तो रहते हैं, है पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं। कच्ची प्रवृत्ति है, कच्ची पवित्रता को अपनाने वाले हैं, लेकिन थमाते तो हैं पवित्रता के लिए, मान तो है। तो उन्हों को पवित्र रहना है और हम जिन्स को पवित्र बनाना है। फीमेल्स को तो डुहाग दे जाते हैं, वो अपने रचना की पालना ही नहीं करते, तो वो सदगति को कैसे पावेंगे? कौन? जो गुरु अपनी रचना की पालना नहीं करते। रचना स्त्री क्या है? स्त्री रचना है, और इस स्त्री की पालना नहीं की तो क्या हाल होगा? तुमने रची काहे के लिए? दोष लग गया ना। रचना रची और उसकी दुर्गति कर दी, तो खुद सदगति को ऐसे कैसे पावेंगे? ओम शांति।